10th के विद्यार्थी ध्यान दें, आ गया हमारा त्रैमासिक का पेपर हिंदी का, जो कि होने वाला हमारा 13 सितंबर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा पेपर आ गया, आपका एकदम असली पेपर आ गया है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो क्या संदेश दिया? योग साधना का संदेश दिया। तो इसका सही आंसर है योग साधना। अगला है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला है, संचारी भाव की संख्या है। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। अगला है, यदि गद्य कवियों ने की कसौटी है, यह कथन है। तो किसका कथन है ये? आचार्य जी का। अगला है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो क्या विधा है इसकी? कहानी विधा है। अगला है, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग होकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो किस आलोदनकारी से भंग होकर उन्होंने उनके पिताजी को बुलाया? तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते अगले की ओर, जो कि है रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला है, कवि के सरल स्वभाव के कारण डॉट डॉट ने धोखा दिया। तो किसने धोखा दिया था उसको? उनके मित्रों ने धोखा दिया है। अगला है, भोलानाथ और उसके साथी डॉट डॉट बिल के पानी उलझने लगे। तो किसके? चूहों के। अगला है, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डॉट डॉट में हुआ था। किस में हुआ था? भानपुरा में हुआ था। अगला है, छंद डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आगे, सूर की भक्ति डॉट डॉट भाव की है। तो किस भाव की है? दास भाव की है। आगे, बाल गोविंद भगत डॉट डॉट के ही गीतों को गाते और इन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। तो किन के गीतों को गाते थे? कबीरदास के गीतों को गाते थे और इनके ही आदर्शों पे चलते थे। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी देखिए, मिलाइए। तो हमारी सही जोड़ी है, तो ये रही हमारी सही जोड़ी, जो कि है पहली है हमारी कामायनी। तो कामायनी की हमारा है महाकाव्य। अगली है हमारी सूर के पद। तो सूर के पद है सूरदास। आगे, उत्साह है। तो उत्साह का हमारा हो गया निराला। अगला है निराला, निराला की होगी अट नहीं रही है। अगली है हमारी राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसका है तुलसीदास। आगे है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य का हो गया हमारा जयशंकर प्रसाद। तो ये हमारी तीसरी भी कंप्लीट हुआ। अगला है, चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सत्य सत्य। तो पहली है, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये है बिल्कुल सत्य है। आगे, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। तो ये भी सत्य है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया। ये भी सत्य है आपका। रामचरितमानस एक खंड काव्य है। ये असत्य है। एकांकी में 4 अंक होते हैं। ये भी असत्य है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। ये असत्य है। तो हमारा चौथा भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे अगले की ओर, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद वाक्य में दीजिए। तो हमारा पहला है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? तो किस शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ? तो किस युग में प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग में। आगे, आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया था? स्वयं के लिए। और यह सशस्त्र भाऊ कौन था? तो ये आप हमें नहीं मिल पाया है, तो आप अपनी कॉपी में से ढूंढकर कंप्लीट करिए। तो हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आते हैं, जो कि आपको अपनी बुक में से कंप्लीट करिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। इनको अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए। तो ये हमारा 11वां प्रश्न हो गया। इनको सभी को देखकर अच्छे से पढ़कर कंप्लीट करें, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हमारे प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं और हमारे पास समय बिल्कुल कम है, लेकिन हमारे प्रश्न सारे इजी से हैं, तो आपको कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इनको जल्दी से देखिए और कंप्लीट करें। हमारी यही आशा रहती है कि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो।
तो ये पूरा पेपर आपका हो गया, इसे आप अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए। अगर आपको ऐसे ही पेपर की वीडियो चाहिए तो एनसीईआरटी कोचिंग को सब्सक्राइब करें।